हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है आखिरी रात आ चुकी है और कल जो है आपका जो है डिसाइडिंग डे जो है वो आने वाला है। तो 1.5 साल से जिन लोगों ने मेहनत की है तो कल वो दिन आ जाएगा आखिर, जिनको जो है उनकी जो है रिज़ल्ट का फल जो है वो मिल जाएगा। तो इसलिए कल जो है, कल की जो मेरी सजेशन है, सबसे पहले आप जो हैं जो जिसको मानते हैं, जो कि आप पहले अगर नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर कोई जो है भगवान को मानता है तो वो टेंपल में जा सकता है। तो ये काम पहले करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई पावर होती है जो हमें जो है पढ़ने पे मजबूर करती है या जो भी है। तो इसलिए आप जो हैं सबसे पहले जो है अपने भगवान को या अपने जो भी जिसको आप मानते हैं उसको याद करें और फिर पेपर देने जाएं। तो उसके बाद जो है अब आते हैं पेपर पे कि पेपर को किस तरह से टैकल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी क्वेश्चन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप पहले पेपर आपको मिलेगा तो एक बार आप पूरी रीड में जो है पूरे पेपर को देखें। एक चांस में मतलब कि मैं कहूँगा कि 2 से 3 मिनट में आप पूरे पेपर को देख लेंगे, एक आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद जब आप पेपर करना शुरू करेंगे, ये बात मैं नहीं बोलूँगा कि आप कौन सी सेक्शन से शुरू करें, आप किसी भी सेक्शन से शुरू कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो ईजी सेक्शंस हैं, कुछ ईजी सेक्शंस होती हैं जैसे जीके हो गई, साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गई, इनको लास्ट में रखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपका माइंड थक चुका होगा और उस वक्त जो है हैवी चीज़ें जैसे अकाउंटेंसी अगर आपने लास्ट में छोड़ी होगी ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे आप पैनिक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट पे जो है वो जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो थोड़े हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ को तो आप लास्ट में कीजिएगा, मैथ कहीं फंस गया शुरू में तो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए मैथमेटिक्स तो आप लास्ट में करिएगा। लेकिन जो अकाउंट्स है इसको कहीं बीच में एडजस्ट करिएगा, क्योंकि अगर लास्ट में रखोगे तो माइंड थक चुका होता है लास्ट में और क्वेश्चन गलत होने की चांसेस जो है वो लास्ट पे बढ़ जाते हैं। और इसके साथ मैं आपको कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आपको, और पेपर को 2 से 3 राउंड में सॉल्व करिएगा। फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करिएगा कि जो आपको आते हैं, सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा सेकंड राउंड के लिए जो थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, और थर्ड राउंड में आपको जो है बिल्कुल एलिमिनेशन अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ज़रूर यकीनन आपको जो है कल सक्सेस मिलेगी। बाकी प्रेशर आपको जो है नहीं लेना है। जिसने 1.5 साल से तैयारी की है तो वो सिलेक्ट ज़रूर होगा। बाकी जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो उनका ज़मीर आज उनको पूछ रहा होगा कि हराम खोर, तूने जो है क्या तूने पढ़ा 1.5 साल से, तो उनको तो ज़रूर ये पूछ रहा होगा। तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप टाइम को मैनेज करना सीखो। आप टाइम को मैनेज करना सीखो कि टाइम की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मुझे पता है उनके लिए 1.5 साल जो है वो निकल गया है, वो चाहते तो हैं पढ़ना लेकिन उनको टाइम कम पड़ गया। उनको कम से कम 5-6 साल चाहिए थे। और आज भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पेपर काश पोस्टपोन हो जाता। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि उनके लिए जो है मुझे एक जो है टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा, कि उनको ये भी चीज़ समझानी पड़ेगी कि टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। और उनके लिए एक एक्सरसाइज लाई जाएगी। एक बात याद रखना, जो भी इंसान 21 दिन किसी चीज़ को कर लेता है वो उसी तरह के उसमें ढल जाता है, उसी तरह की उसको आदत पड़ जाती है। तो 21 दिन अगर आपने जो है टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर लिया तो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो इसलिए टाइम को मैनेज करना भी एक जो है ये भी एक आर्ट होता है। तो ये भी आपको समझाने वाला चाहिए कोई कि टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक जो है इसका भी एक कोर्स होता है, आपको जो है एक गाइड करने वाला चाहिए कि टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी गाइस। तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि कल आप बेबाक होकर जिन्होंने पढ़ा है वो आराम से जाएं, अपने पेपर को अटैम्प्ट करें। और जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी अगर कोई ट्रिकी लग रहा है तो एक बात कीजिएगा, उसको जो है थोड़ा सा जो है 1-2 रीड में उसको देखेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है उस पेपर को करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको एटलीस्ट आपने जो है 1 से 2 रीड देनी है। 2 रीड दें, और दूसरे में भी समझ नहीं आ रहा है 3 रीड दें। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ना कर दें कि 1 रीड में समझ नहीं आ रहा है तब भी तुक्का लगा के आ जाओ, तो ऐसा नहीं करिएगा आप। तो उसको बड़े अच्छे तरीके से, अगर 1 रीड में समझ नहीं आता है दूसरी रीड दीजिए, दूसरे में समझ नहीं आ रहा तो तीसरी रीड में उसको करने की कोशिश करें। और बाकी अपने दिमाग में कोई भी कट ऑफ पहले से प्री अजम्पशन कट ऑफ लेके नहीं जाना कि पहले ही मान लिया जी कट ऑफ कितना जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर को जाओ, अटैम्प्ट करो, जितना होता है उतना करके आओ। बाकी कल हम कट ऑफ पे एनालिसिस आपको देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द गाइस। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बेस्ट ऑफ द लक, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ द लक, कि ऑल द बेस्ट सबको, कि सबके साथ लक रहे। और थैंक यू गाइस।